नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही एक कॉलोनी विवादों में आ गई है। आरोप है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही कॉलोनी परिसर में मस्जिद के निर्माण और गैंगस्टर शारिक परिवार की जमीन के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और अब ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जांच के आदेश दिए। मंत्री के अनुसार उनके संज्ञान में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में केवल एक धर्म विशेष के लोगों को बसाने की योजना बनाई गई है। यह सोच पूरी तरह से गलत है। मेरठ में विकास सबके लिए है, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कॉलोनी में बनी मस्जिद का नक्शा क्या वैध तरीके से स्वीकृत हुआ है या नहीं, और गैंगस्टर शारिक परिवार की जमीन भी इसमें शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कॉलोनी के नक्शे की जांच करवाने और स्थलीय निरीक्षण करने की मांग की है। मंत्री ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जिला स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जांच करवाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने या कॉलोनी बसाने का प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में केवल मुसलमानों के लिए विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। धर्म के आधार पर बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने को लेकर के बवाल हुआ था। सुकून एम्पायर की इस बहुमंजिला प्रोजेक्ट बनाने वाले अपार्टमेंट सिर्फ मुस्लिमों के लिए होंगे, ऐसा कहा गया था। विवाद के बाद इस विज्ञापन को वापस लिया गया था और अब एक ऐसा ही मामला मेरठ से सामने आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर इस तरह का कोई ऐड तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के प्रॉपर्टी खरीदने पर एक तरीके से पाबंदी है। अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर हिंदुओं की इन्वेंट्री है। यानी यहाँ पर कहा बताया जा रहा है कि हिंदू जो है वो इस सोसाइटी के अंदर मकान नहीं खरीद सकते हैं। कहना है ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ की अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर, जहां पर गंभीर आरोप जो है वो ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लगाया है कि एक विशेष वर्ग के लोग जो है वो ही सोसाइटी के अंदर मकान जो है वो यहाँ खरीद सकते हैं। बाकायदा इस पूरे मामले के लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की मांग जो है वो ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने की है। जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो ऊर्जा राज्य मंत्री के द्वारा इस वक्त यहाँ की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि जांच के बाद ही सारे तथ्य जो है वो यहाँ पर सामने आ पाएंगे। हालांकि इसको लेकर सोमेंद्र तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं का उत्पीड़न जो है वो यहाँ पर नहीं सहाया जाएगा। तमाम आरोपों के बीच क्या सत्यता है ये जांच के बाद ही यहाँ पर फिलहाल साफ हो पाएगा। अब्दुल्ला रेसिडेंसी की ये तस्वीरें थी जिस सोसाइटी के ऊपर सोमेंद्र तोमर ने ये भी आरोप लगाया कि ये बाकायदा एक मस्जिद जो है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है कि मस्जिद का नक्शा पास है क्या नहीं। ये तमाम सवाल जो है फिलहाल यहाँ पर उठाए गए हैं। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल। हिंदुओं की एंट्री है। मैं खुद शर्मा हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ, और गुप्ता भी हैं काफी सारे, और दूसरी बिरादरी के भी हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। कितने एरिया में कॉलोनी बन रही है? ये लगभग 1700 स्क्वायर मीटर के आसपास है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें विला है और कमर्शियल है और प्लॉटिंग है जी। नहीं, यहाँ पे सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। और जांच कराने के बाद क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहां मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच कराई जा रही है। जानकारी है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी हुई है। पूरी तरह से हम लोग जिला स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय उसकी जांच कराएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधियां मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि कुछ योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेकर चलने की जिस तरह की हमारी नीति है, हम लोग विकास के लिए मेरठ को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन यदि कुछ लोग विकास को बाधित करने के लिए इस तरह का प्रयास करेंगे। देखिए, 2017 से पहले जब हम लोग मेरठ की बात करें तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी।
जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बना। लेकिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का विकास हो रहा है। मेरठ चारों दिशाओं में आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मेरठ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यहां पर एक रेजिडेंसी में यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है। रेजिडेंसी में मुस्लिमों को बसाने की योजना है, ये सोमेंद्र तोमर कह रहे हैं। यह सोच पूरी तरह से गलत है। समाज को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश की जा रही है। मेरठ में विकास सबके लिए है, ये राज्य सरकार भी कहती है और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी कह रहे हैं विकास किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता। ऐसे में क्या वाकई में इस अब्दुल्ला रेजिडेंसी में किसी एक धर्म विशेष के लोगों को ही प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी, उन्हें बेची जाएगी और हिंदुओं को क्या यहां पर प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ये नियम बनाया गया है, ये साजिश है, ये किया जा रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो इस पर क्या कार्रवाई राज्य सरकार करेगी ये देखना होगा। लेकिन ये विवाद अब कुल मिलाकर के सामने आ चुका है। ये सोच पूरी तरह से गलत है। सोमेंद्र तोमर ने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं, उनकी बातें हमने आपको सुनाई, लेकिन उनके कहने का मतलब और क्या है ये हम आपको बता रहे हैं टेक्स्ट के जरिए भी। विकास किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता, ये सोमेंद्र तोमर भी कह रहे हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और उन्होंने इस पूरे विवाद में अपना बयान दिया। ऊर्जा राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सोमेंद्र तोमर साहब। तोमर जी स्वागत है आपका। तोमर जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में ऐसा है इस सोसाइटी में, इस रेजिडेंसी में कि किसी अगर मैं वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगी? देखिए अभी जानकारी में इसी तरह आया है हम लोग की और हम लोग जांच करा रहे हैं अभी जिला स्तर पर। और जिस तरह से धर्म विशेष के लिए हम लोग इस तरह की योजना बनाकर और समाज के अंदर जहर घोलने का काम कुछ लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह का कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। और क्योंकि अब आप देखिए दिल्ली से मेरठ की दूरी कम हुई, मेरठ विकास की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ पर RRTS से लेकर हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे विकास की इतनी योजनाएं आई हैं जो डबल इंजन सरकार के द्वारा आई है। वो लोग जिन्होंने 2017 से पहले भी बाधित किया विकास को, वो फिर इसी तरह का प्रयास और षड्यंत्र कर रहे हैं। इस तरह के किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कौन लोग हैं इसके पीछे, कुछ पता चल पाया है सोमेंद्र जी? देखिए मैंने जांच के लिए लिखा है और हम लोग जांच करा रहे हैं, लेकिन जानकारी में आया उसमें कोई विशेष संप्रदाय के लोग हैं और उन्होंने इसे विशेष संप्रदाय के लिए ही कि यहाँ पर वही लोग रह सकते हैं। और कोई धार्मिक स्थल का भी मेरी जानकारी में आया है और ऐसा कोई धार्मिक स्थल यदि बिना नक्शा स्वीकृत किए बनाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सोमेंद्र जी मैं चाहूंगा थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। पारस गोयल भी हमारे साथ मौजूद है। पारस, ये मामला खुलकर के कैसे आया सामने? आरोप जो है वो ऊर्जा राज्य मंत्री की ओर से यहाँ पर लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला रेसिडेंसी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है शिवम शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है। शिवम जी बताएं, तमाम आरोप जो है वो ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर कि यहाँ पर हिंदुओं की एंट्री है, आपको क्या पक्ष है? नहीं, हिंदू की एंट्री है और यहाँ पे मैं खुद शिवम नाम है मेरा, यहाँ पे नितिन है और बाकी काफी सारे स्टाफ हैं जो हिंदू हैं यहाँ पे वर्किंग है। और मैं पिछले 4-5 साल से नहीं, पारस इनसे पूछिएगा, एंट्री अलग चीज है, प्रॉपर्टी खरीदना अलग चीज है। तो क्या हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की यहाँ पर इजाजत है? खाली मुस्लिमों के लिए, कोई भी आए कोई भी ले सकता है। नहीं, कोई भी है, कोई भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन इसके डायरेक्टर है? कौन? महेंद्र गुप्ता जी है और रिटायर्ड जनरल जावेद इकबाल जी है, वो यहाँ पे डायरेक्टर है दोनों। अच्छा पता करें गैंगस्टर हैं सारे, इनका क्या संबंध है? यहाँ पे उनका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आज तक मेरे 5 साल हो गए, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है। शिकायत की बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से सब कुछ हमने रजिस्टर है हमारी कंपनी और हमारा मैप आवास विकास के पास है और रेरा में रजिस्ट्रेशन है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो आरोप लगाए गए आपको क्या पक्ष किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हिंदू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। मैनेजर शिवम शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। तो तमाम जो आरोप है जो सोमेंद्र तोमर की ओर से लगाए गए हैं और आरोपों को नकार रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पक्ष जो है, कोई भी समुदाय के लोग जो है वो आकर रह सकते हैं और मकान जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं।
ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से कुछ अलग ही दावा किया जा रहा है। हमारे साथ सोमेंद्र तोमर साहब मौजूद है, लेकिन उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी से एक सवाल लेना चाहता हूं। मौलाना साहब, अगर ऐसा हो रहा है कि किसी एक धर्म विशेष के लोगों को यहां पर प्रॉपर्टी लेने से रोका जा रहा है, बाधा डालने की कोशिश हो रही है, हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर अभी से इनकार कर रहे हैं, तो क्या ये गंभीर मामला है मौलाना साहब? देखिए मोहतरम, मंत्री जी के कहने के मुताबिक तो वहां पर कोई हिंदू कॉलोनी में जमीन नहीं ले सकता, अपना मकान नहीं बना सकता। मंत्री जी का दावा तो यही है। और अगर ये वाकई हकीकतन ऐसा है तो ये गलत है, सरासर गलत है। इससे हिंदू मुस्लिम में नफरत बढ़ती है और प्यार मोहब्बत खत्म होता है, भाईचारा खत्म होता है और एक नई परंपरा पड़ेगी। मगर उसी के साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात आपने सुनवाई है तो वहां तो कुछ क्लियर हो जाता है। और खुद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हिंदू है, डायरेक्टर है वो हिंदू है, सब तो हिंदू बैठे हुए हैं। अब जब सब प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम करने वाले, डायरेक्टर, पैसा लगाने वाले ये सब हिंदू है, तो यहाँ तो ये सवाल उठता ही नहीं है कि यहाँ पे किसी हिंदू को मकान नहीं खरीदने दिया जाएगा, जमीन खरीदने दिया जाएगा। तो इसलिए मंत्री जी के बयान की हवा निकल जाती है और मंत्री जी के बयान में कोई वजूद नहीं है, उसके कोई सत्यता नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। कुछ मामला कुछ और दूसरा ही लग रहा है। मंत्री जी का और इन बिल्डरों का मामला कुछ पर्दे के पीछे कुछ अलग बात है। बात ये नहीं है, बात मंत्री जी ने हवा दे दी है और इसको उभारने की कोशिश की है, मगर मामला कुछ और ही है पर्दे के पीछे। इस पर्दे के पीछे क्या है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, तभी तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ मामला कुछ और ही है मोहतरम। ठीक है। आप सोमेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोमेंद्र साहब, यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है कि भाई यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। यदि कोई भी खरीद सकता है। अभी कितनी रजिस्ट्री यहाँ पर हुई है और जो रजिस्ट्री हुई है उनमें से कितने हिंदू हैं खरीदने वाले। दूसरा, अभी ये भी जांच का विषय है कि ये प्रॉपर्टी जो आवास विकास में थी और ये सारी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, तो ये जमीन छोड़ी कैसे गई है, ये भी एक जांच का विषय है। हम लोग उसकी भी जांच करा रहे हैं। और देखिए, आप एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। मैंने कहा रजिस्ट्री किसके नाम पर हुई है, सामने चेहरे कौन है और पीछे कौन है, ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन रिकॉर्ड ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का, ये सब जांच के विषय है। सोमेंद्र जी, आपके पास शिकायत कैसे पहुंची, कैसे आपको ये पता चला कि यहां पर हिंदुओं को प्रॉपर्टी दी नहीं जा रही है, उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने से रोका जा रहा है? देखिए, मेरे पास क्षेत्र के ही कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे जो नक्शा है वो भी दिखाया और जो कॉलोनी का है, इसका डिजाइन है, वो भी मुझे भेजा है। उसमें एक धार्मिक स्थल बनाने का और पूरा इस तरह से ये दिखाया गया कि ये कॉलोनी इस तरह से डेवलप की जा रही है। ये सारी चीजें मैंने अभी आवास विकास से, क्योंकि ये है कॉलोनी का, मैं सारी इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहे हैं। और देखिए, जो अभी मौलाना साहब ने कहा, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच में जो सामने आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, अभी जांच चल रही है, जांच के बाद अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, एक सोसाइटी की बात हो रही है, एक रेजिडेंसी की बात हो रही है, जहां पर ये कहा जा रही है, दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को प्रॉपर्टी लेने से रोका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम लीग और इनके संगठन कार्य करते आ रहे हैं, तो ये भी एक जिहाद है, ये प्रॉपर्टी जिहाद के माध्यम से, और ये आज उजागर हुआ है। लेकिन इनकी मानसिकता तो बहुत पहले से है कि जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो चुके हैं वहां चाहते हैं कि कोई भी हिंदू को प्रॉपर्टी ना दी जाए। और ये कहीं भी एक गांव में अगर एक मुसलमान परिवार पहुंच चुका है, लेकिन आज 20 साल पहले अगर एक मुस्लिम परिवार ने एंट्री कर दी, लेकिन आज वहां आधा गांव मुस्लिम हो चुका है। तो इनकी तो मानसिकता है, मानसिकता से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें तो सरकार को ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब तक सरकार आगे नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, अन्यथा तो देश में अशांति फैल जाएगी। लेकिन इनकी मानसिकता को भी पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये भी हम ही लोगों का काम है। आप जैसे चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये षड्यंत्र है और किसी षड्यंत्र का जवाब वो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र होता है वो राष्ट्र हित में तो नहीं होता, देशद्रोह का काम करता है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो धर्मेंद्र गिरी महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई षड्यंत्र है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पारस, हमें बताइए कि कितनी रजिस्ट्री यहां पर हो गई है,
कितनी प्लॉटिंग है यहाँ पर आवासीय, अगर यहाँ पर फ्लैट्स हैं तो क्या कितना बिक चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, कुछ पता है इस वक्त? कुछ आंकड़ा है पारस अपने पास? देखिए बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो है वो किसी मीडिया की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर उठाए गए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 80% से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई है। हालांकि किस बंदे के नाम की रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पर की गई है, इनको इसकी जानकारी नहीं है। जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, वो अभी बाहर है, वो ही इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो शेयर कर पाएंगे। तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर जो ये दावा कर रहा है कि हिंदुओं की भी प्रॉपर्टी, हिंदू भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्या उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल आउट हो गई है? देखिए बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सारे आरोपों को सिरे से नकारा है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि चाहे हिंदू को या फिर किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता है और बाकायदा यहाँ पर रह सकता है। तमाम आरोपों को उन्होंने नकारा है। हालांकि उनको साफ तौर पर यही कहना है कि 80% से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेल आउट हो चुकी है। धार्मिक स्थल की अगर बात की जाए तो कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण जो है वो यहाँ सोसाइटी के अंदर नहीं किया जा रहा है। तो धार्मिक स्थल का भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। सोमेंद्र साहब ये बताइएगा कि अब ये कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल का भी वहां पर निर्माण नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे वहां पर मस्जिद बनाई जा रही है। और पारस जी ये देखें कि अंदर किस तरह का, जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो शर्मा जी ने बताया कि 80% प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, तो 80% जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो ये जानकारी देना कि 80% में कितने हिंदू हैं खरीदने वाले। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या है? उसे तो जानकारी होगी ना, वो डिटेल्स बताए। बिल्कुल, कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है सोमेंद्र जी? देखिए, योगी जी की सरकार है, कोई कुछ नहीं छुपा पाने का। मैंने कहा एक एक तथ्यों की जांच करी जाएगी शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए, आपके ध्यान होगा अभी जब अतीक मर्डर हुआ था, अतीक के बारे में जो अतीक विषय आया था, जो एक बड़ा माफिया था, उस समय भी एक विषय ये आया था कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेरठ के अंदर भी है। तो वो भी जांच चल रही है। अभी देखते हैं कि इसमें किसका पैसा लगा हुआ है, ये जांच का विषय और जांच कराई जा रही है जिला स्तर पर। तो इस पूरे मामले में भी सोमेंद्र जी पूरे अब जांच के आपने आदेश दे दिए हैं, जांच हो रही है, कब तक तस्वीर साफ होगी कुछ बता सकते हैं इस वक्त आप? देखिए, मुझे लगता है कि शाम तक कुछ चीजें तो शाम तक आ जाएंगी और 1-2 दिन में कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। मौलाना साहब, जांच हो रही है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो आप क्या मजम्मत करते हैं इस साजिश की? देखिए, ये तो जो मंत्री जी बात कह रहे हैं, उनकी मंत्री जी की बातों में कोई बुनियादी वजन नहीं महसूस हो रहा है और इस तरह की अफवाहें होती रहती हैं। बरेली में एक आकाशपुरम नाम की एक कॉलोनी बनी है और वीरेंद्र सिंह साहब उसके जो थे वो बिल्डर थे, विधायक भी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान जमीन नहीं खरीद सकता। उसके बाद में जब बोर्ड लगाया तो कुछ लोगों ने उनसे कहा, उन्होंने उसके बाद में उन्होंने हटा दिया इस बात को। ऐसे बंबई में 1-2 घटनाएं हुई, वो भी उसका भी जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के बाद में लगा कि कुछ नहीं, ये सिर्फ अफवाह थी। और ऐसे ही कई जगह के इस तरह की घटनाएं हैं। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 महीना पहले की बात है, बलिया की महिला मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल बना दिया जाए, अलग बेड बना दिया जाए। तो मंत्री जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? ये खाली जो है वो ठीक है, कुल मिलाकर के देखिए आप इस पूरे मामले में। ठीक है, सोमेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सोमेंद्र साहब, मौलाना साहब थोड़ा नाम ले रहे हैं, मंत्री जी किन लोगों का नाम ले रहे हैं तो उनका नाम लेके बोले। अरे मौलाना जी सुनिए ना, आप इस बात को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? और जिन लोगों ने गलती की है, गलती कर रहे हैं, वो लोगों का नाम लेके बोले, जिन लोगों का जो माफिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। सोमेंद्र साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मौलाना साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में तो पूरे मामले की जांच अब हो रही है और जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में हिंदुओं को यहां पर प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत है या नहीं है। पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा जांच के बाद। फिलहाल